हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसा कोई भी डिवाइस जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। Galvanic cell is basically to honor Luigi Galvani, who made this cell in 1780, and Voltaic cell is to honor Alessandro Volta, who made this cell in 1800. These cells were made independently by these two scientists. इन दोनों ने ही इस सेल को इंडिपेंडेंटली बनाया था बिना किसी की इंटरफेरेंस के। सो टू ऑनर बोथ ऑफ दीज वी कंसीडर देम द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल कहो, वोल्टिक सेल कहो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, एक ही बात है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा दो हाफ सेल्स होते हैं या दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा कंपार्टमेंट आपका रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ सेल। सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल is the compartment which contains zinc rod dipped in zinc sulfate solution, and reduction half cell is the compartment that contains copper rod dipped in copper sulfate solution. इन दोनों ही हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। Salt bridge is the U-shaped tube filled with an inert electrolyte like K2SO4, KCl, KNO3, etc. Now coming back, oxidation half cell, मैंने कहा zinc rod dipped in zinc sulfate solution is going to make oxidation half cell. Oxidation half cell वो मेटल बनाता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब यहां पर जिंक और कॉपर में से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेंस द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल इज गोइंग टू मेक ऑक्सीडेशन हाफ। सो ऑक्सीडेशन हाफ मींस द हाफ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो जिंक इस तरह से जिंक डाई पॉजिटिव आयंस बनाएगा। इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स सेल से बाहर निकलेंगे और अल्टीमेटली यहां पर आ जाएंगे। यहां पहुंच करके सोल्यूशन में प्रेजेंट जो आपका कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस हैं और दूसरे SO4 डाई नेगेटिव आयंस हैं। ये जो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है ये मूव करेगा टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स दिस मेटल प्लेट या मेटल रॉड, एंड यहां पहुंच करके कॉपर डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और बनाना शुरू कर देगा कॉपर। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन जिंक का जिंक डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होना और रिडक्शन कॉपर डाई पॉजिटिव का कॉपर में कन्वर्ट होना। ऑक्सीडेशन जिस भी इलेक्ट्रोड पर होती है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। एनोड द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। लाइकवाइज जहां रिडक्शन होती है हम उसे कहते हैं कैथोड। इट्स इजियर टू रिमेंबर ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों वॉवल्स हैं। एनोड ऑक्सीडेशन एंड C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कैथोड रिडक्शन दैट मीन्स AOCR। अगर हम इस तरीके से याद रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। नाउ एनोड इज इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल, क्योंकि जिंक का रॉड जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बाहर जा रहे हैं, वी कंसीडर दिस इलेक्ट्रोड एज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड होने के कारण यहां पर हम साइन नेगेटिव का लगा रहे हैं, और ऐसे ही अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रही है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एज ए रिजल्ट वी विल बी गिविंग अ पॉजिटिव साइन हियर। सो पॉजिटिव साइन हियर इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड है। नाउ एनोड पर मैंने कहा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर मैंने कहा रिडक्शन। एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक डाई पॉजिटिव में। एज ए रिजल्ट इस सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया बिकॉज जिंक डाई पॉजिटिव आयंस आर कमिंग इनटू द सॉल्यूशन। लाइकवाइज अगर यहां से आपका कॉपर डाई पॉजिटिव आयन निकल गया है
क्योंकि कॉपर डाई पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो अगर कॉपर डाई पॉजिटिव आयन निकल गया है तो पीछे बच रहा है SO4 डाई नेगेटिव आयन। दैट मींस दिस सॉल्यूशन इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज। ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज का रोल अब शुरू होता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस सॉल्यूशन। मैंने कहा सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब है जिसमें हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इट कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मेरा मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा। सो वी हैव अ सॉल्ट ब्रिज व्हिच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक K2SO4, K2SO4 और KCl और KNO3 etc. So salt bridge contains an inert electrolyte. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को बेस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम अगर का बेस यूज करते हैं। सो सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब क्योंकि इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो इट कंटेन्स आयंस, जैसे कि K2SO4 में K पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव आयंस हैं, KCl में K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस हैं, likewise in KNO3 also. These ions which are present in the electrolyte helps in the movement of SO4 डाई नेगेटिव आयंस। सल्फेट आयंस को यहां से यहां पहुंचाने में हेल्प करेंगे आयंस which are already present in the इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट ब्रिज। सो अगर मैं कहूं कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला रोल है टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयंस सो दैट कि दोनों के दोनों सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहें। दूसरा इसका रोल है कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना है। द सेकेंड रोल ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज इज टू कंप्लीट इंटरनल सर्किट। फॉर एग्जाम्पल चार्ज यहां से यहां तो फ्लो कर गया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर डाई पॉजिटिव ने यहां पर इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। सो चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, दिस टू दिस टर्मिनल एक्सटर्नली बाय वायर्स। लेकिन इंटरनली जब चार्ज फ्लो करेगा इट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज। सो थर्ड रोल आपका आ जाएगा दैट दिस सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस। मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स एक दूसरे में मिक्स ना हो, उसको भी आपका ये सॉल्ट ब्रिज हेल्प करेगा। एंड द फोर्थ रोल ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज इज टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसे रिड्यूस करेगा सॉल्ट ब्रिज। सो वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद अस नाउ। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये ऑक्सीडेशन हाफ है, यहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ है, यहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? द ओवरऑल रिएक्शन इज गोइंग टू बी जिंक प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव गिविंग मी जिंक डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर। इस ओवरऑल रिएक्शन की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन of electrochemical cell, this electrochemical cell is represented zinc being converted into zinc dye positive, salt bridge मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ में कॉपर डाई पॉजिटिव being converted into copper. Now zinc dye positive ions are present in zinc sulfate solution of molarity M1. So I will be writing here M1. Copper sulfate solution contains copper dye positive ions and the copper sulfate solution has molarity M2. So I am going to write here M2. तो मेरा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक डाई पॉजिटिव ऑफ मोलैरिटी M1 salt bridge, copper dye positive of molarity M2 gets converted into copper. तो मैंने जो अभी तक देखा उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन हाफ बना रहा है जिंक विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मुझे दो या दो से ज्यादा मेटल्स दिए जाएं तो मैं अपनी चॉइस के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्रिएट कर सकता हूं, बना सकता हूं कि मैं
दो या दो से ज्यादा मेटल्स लेकर के अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। बस मुझे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसे एनोड बनाना है, और जो लेस रिएक्टिव है उसे कैथोड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग आफ्टर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अल्मीनियम डिप्ड इन अल्मीनियम आयंस या अल्मीनियम कटायंस, salt bridge, zinc dye positive getting converted into zinc. Likewise, I can construct other cells also. For example, Fe dye positive, Fe getting converted into Fe dye positive of molarity M1, salt bridge, nickel dye positive of molarity M2 getting converted into nickel, Fe getting converted into Fe dye positive of molarity M1, salt bridge, tin dye positive of molarity M2 getting converted into Sn. Likewise, I can construct Mg getting converted into Mg dye positive of molarity M1 and zinc dye positive of molarity M2 getting converted into zinc. Mg डाई पॉजिटिव ऑफ मोलरिटी M1 सॉल्ट ब्रिज आ गया आपका। इसके बाद आप चाहो तो Ag पॉजिटिव ऑफ मोलरिटी M2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag। दैट मीन्स आपको कुछ मेटल्स के अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में पता है तो यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।